क्लास 7th आपका सिलेबस चेंज हुआ है इस ईयर। आपको ये बुक चल रही है सोशल साइंस अवर इन्वायरमेंट, ये ज्योग्राफी का है ना। इसका आज फर्स्ट लेसन हम लोग देखने वाले हैं, ज्योग्राफी लेसन 1। स्टार्ट करते हैं आज हम। क्या है लेसन फर्स्ट का नाम वो भी देखते हैं। चलिए, तो चैप्टर 1 है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट थोड़ा अजीब सा नाम है, स्पेलिंग ऐसी है, इन्वायरमेंट लगता है, लेकिन इसको इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है देखते हैं। सो इन्वायरमेंट पूरा ही एक लेसन है, इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। वैसे तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे आसपास का वातावरण, वो होता है इन्वायरमेंट। बट हम इसको पूरा रीड करके इसको अच्छे से समझेंगे, एक वर्ड से हम इसको नहीं समझ सकते। तो आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन मतलब बहुत लंबी छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, वो रवि फिर से स्कूल जाने लगा। ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप, मतलब जो खेल का मैदान था वो क्या हुआ, डग अप। डग मतलब खुदाई हो गई, वहाँ पर क्या हो गई है, वहाँ पर खुदाई करने लगे हैं लोग। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। पीपल सेड दैट, लोगों ने क्या कहा, अ ह्यूज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, विथ मैनी फ्लैट, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, रहने के लिए कमरे होंगे, विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, वो वहाँ पर बनाई जाएगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मतलब रवि को रोना आ रहा था। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट, जब उसने ऐसा रियलाइज किया, द बिग प्ले ग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मतलब बहुत बड़ा सा खेल का मैदान जिसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सी घास होती है। मेरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर, मतलब ना ही वहाँ पर मेरी गोल्ड के फूल होंगे, ना ही वहाँ कोई बटरफ्लाई आएंगी, ठीक है, ये सब कुछ चला जाएगा, गॉन फॉर एवर। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट, उन्होंने अपनी जो फीलिंग है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, प्रिंसिपल ने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब बहुत दुखी मन से उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, और वो क्या बोलते हैं, देखिए हमारा एनवायरनमेंट किस हिसाब से चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, मतलब क्लास में जाने के बाद रवि नाम के बच्चे ने अपने टीचर से पूछा। आस्क्ड मतलब क्या होता है, पूछना। व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने कहा हाउ आवर एनवायरनमेंट चेंज, तो उसने क्लास में टीचर से पूछा व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो आंसर में क्या मिला उनको, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, मतलब जो भी तुम अपने आसपास देखते हो। सेड द टीचर, मतलब आप अपने आसपास जो भी देखते हो वो आपका एनवायरनमेंट है। क्या है स्टूडेंट, दैट इज योर एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, मतलब रवि ने जोर से कहा, इसका मतलब दैट मीन्स, इसका मतलब द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, क्या ये सब हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, क्या ये सब हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यस सेड द टीचर, टीचर ने यही कहा कि ये बिल्कुल सही है। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्रिएट कौन करती है, नेचर, मतलब प्रकृति करती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, जैसे कि पहाड़, रिवर, जैसे कि नदियाँ, जैसे कि ट्रीज, पेड़ पौधे, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल, और कुछ चीज़ें हम भी बनाते हैं, जैसे रोड, कार, क्लॉथ, किताबें, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर, मतलब पेयर में काम करो। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ एक लिस्ट बनाओ। सिटिंग नेक्स्ट टू यू
ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब एक टेबल सा बनाओ जिसके अंदर नेचुरल चीज़ें जो नेचर ने बनाई है वो, और क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों के और नेचर के क्रिएशंस को पता लगाइए कि क्या क्या चीज़ें इंसानों ने बनाई है और क्या चीज़ें नेचर में बनी हुई है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सब बच्चे जो थे क्लास के इस लिस्ट को बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी उत्साहित थे। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हेडिंग क्या है, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल नाम के बच्चे ने ये पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, मतलब ये सब हमारी ज़रूरत के हिसाब से होता है, ठीक है। इट ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। यहाँ क्या कुछ एक्स्ट्रा लिखा है हम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो देखते हैं। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम होता है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, इससे हमें क्या मिलती है, एयर मिलती है या ऑक्सीजन मिलती है जिसके हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो भी हमको इन्वायरमेंट से मिलता है। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, मतलब ज़मीन जिस पर हम रहते हैं और खाना जो हम खाते हैं वो सब हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, लोग इसको कैसे बदल रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, कार का जो धुआं है वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है। पॉल्यूट करना मतलब खराब कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, पानी को एक बर्तनों में इकट्ठा किया जाता है। फूड इज सर्व्ड इन अ वेसल एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और ज़मीन का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डालने के लिए। ह्यूमन बीइंग मेक कार, मील्स, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को बदलते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं बच्चों। आगे रीड करते हैं। दे आर, इसके बाद न्यू पेज पर है तो हम नया पेज निकालते हैं। दे आर, यहाँ से दिया है, इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड, मतलब टीचर ने क्या रिप्लाई दिया कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब बदल रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि हम उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, ख़त्म भी करते जा रहे हैं। हमारी जो नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास है उनको हम धीरे धीरे फिनिश करते जा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, एक चित्र से पार्ट में दिया है। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, इधर नेचुरल चीज़ें दी हैं जैसे कि वाटर, एयर, ज़मीन, और लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, जिसको हमने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है। ह्यूमन मेड चीज़ें क्या हैं, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, मतलब कोई बिल्डिंग है। और इन्वायरमेंट का हम भी एक हिस्सा हैं, ह्यूमन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हम इस इन्वायरमेंट के हिस्से हैं, है ना। फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। मतलब environment क्या होता है, environment means place, जगह, लोग, people, things यानी चीज़ें, and nature मतलब प्रकृति, that surround any living organism जो किसी जीवित इंसान के चारों ओर होती है, जैसे हमारे आसपास की चारों और जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारा इन्वायरमेंट होता है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नेचुरल चीज़ें जो हमको प्रकृति से मिली हुई हैं, जैसे कि
माउंटेन जैसे कि रिवर्स जैसे कि पेड़ पौधे, और कुछ ह्यूमन मेड है जैसे कि हमारे हाउसेस, ब्रिजेस, बिल्डिंग, पार्क, ये सब हमने बनाए हैं। While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on earth, मतलब नेचुरल चीज़ों में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं बायोटिक और दूसरी होती अबायोटिक। क्या होती है बायोटिक अबायोटिक? जो हमको यहाँ दिया हुआ है। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल, मतलब जीवित चीज़ों, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवन होता है, जो जीते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, उनके बारे में, जैसे कि प्लांट और एनिमल। एंड अबायोटिक में क्या आता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे कि ज़मीन, ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मतलब जिनका कोई जीवन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पेड़ से लकड़ी काट दी जाए, कोई वुड्स हटा दिया जाए, तो उसकी फिर कोई लाइफ नहीं होती, मतलब वो मर चुका होता है ना, अबायोटिक हो जाता है वो, मतलब जीवित नहीं रहता है। उसी प्रकार जो सामान होता है, जैसे पेंसिल है, ये कैसी है? अबायोटिक, इसकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। इसके अंदर जो लीड है, लेड लीड जो भी कहते हैं, तो वो भी क्या है? हमारा एक अबायोटिक चीज़ें। ये बुक किससे मिलके बनी है? बुक अबायोटिक हो चुकी है स्टूडेंट, बायोटिक नहीं है, क्योंकि इस बुक का कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। ये बुक छोटी से बड़ी नहीं होगी, ना ही सांस लेती, ना ही कुछ खाती है। तो बायोटिक वो जो लिविंग है, मतलब खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, अपने जैसे नई चीज़ें बनाते हैं, है ना। जैसे हम लोग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे ही प्लांट, पेड़ पौधों से भी नए पेड़ पौधे बनते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब इंसानों की एक्टिविटीज़, इंसान क्या करते हैं, ह्यूमन लोग, हम लोग क्या करते हैं, क्या क्रिएशन की है हमने, क्या बनाया है, हम लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन मतलब होता है इंसान, मतलब इंसानों के इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में। देखो यहाँ पर कुछ जानकारी दी है हमको कि वर्ड ओरिजिन, मतलब ये वर्ड का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। इन्वायरमेंट क्या है? एक फ्रेंच वर्ड, इनवायरनर वर्ड से लिया गया है। इस वर्ड को कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है। इन्वायरनर का मतलब क्या होता है? नेबरहुड, मतलब पड़ोस। क्या मतलब होता है? इन्वायरनर का मतलब नेबरहुड, यानी इन्वायरमेंट में हम वही चीज़ें देखते हैं जो हमारे आसपास होती है, हमारे नेबरहुड में होती है, हमारे पड़ोस में जो भी चीज़ें होती हैं आसपास, उनको कहते हैं इन्वायरमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जो नेचर में क्रिएट होता है, प्रकृति में बनता है। तो इसमें क्या क्या आएगा स्टूडेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें क्या है हमारी? नेचुरल इन्वायरमेंट। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class। मतलब हमको क्लास 6 में आप लोगों को पढ़ाया गया था लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में, जो हमारे इन्वायरमेंट के हिस्से हैं। यानी हमारे इन्वायरमेंट के क्या क्या हिस्से हैं? इन्वायरमेंट का हिस्सा है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन पे रहने वाली चीज़ें, ज़मीन पे जो जो चीज़ें रहती हैं उनको लिथोस्फीयर से देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, एनिमल, है ना, इंसान। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी यानी वाटर, हाइड्रो यानी होता है पानी यानी वाटर, और स्फीयर मतलब हाइड्रोस्फीयर यानी पानी और पानी के अंदर रहने वाली चीज़ें, जैसे कि वाटर एनिमल, वाटर प्लांट, जो चीज़ें पानी के अंदर रहते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब हवा, एयर, एयर के अंदर की चीज़ें, एयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है ना। एयर के अंदर भी कौन रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं, और क्या रहता है स्टूडेंट्स? एयर होती है, ठीक है। एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब जिसमें सब चीज़ें मिलके आ जाती हैं, वो सब बायोस्फीयर। इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ कहें तो ये होता है बायोस्फीयर। क्या कहलाता है? तीनों एक साथ मिला दे तो बायोस्फीयर।
लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स, मतलब हम इन चीज़ों के बारे में और पढ़ते हैं ध्यान से कि लिथोस्फीयर होता क्या है। सो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब ये है लिथोस्फीयर का मतलब सॉलिड यानी कड़क, क्रस्ट यानी पृथ्वी की मिट्टी, ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ मतलब ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जिसको हम सॉलिड क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, ये किससे मिलके बना होता है? रॉक्स यानी चट्टानों और मिनरल यानी कुछ एलिमेंट से, कुछ मेटल से, इन चीज़ों से मिलके बनता है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इस पर एक पतली सी ज़मीन की परत होती है, लेयर ऑफ सॉइल होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म, मतलब हमारी ज़मीन का ये जो हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग लैंड फॉर्म हैं, जैसे कि माउंटेन, हमारे ज़मीन पर क्या क्या होते हैं? बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, प्लेट्यू मतलब थोड़े से पठार होते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स भी होते हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं, खेत जिसको हम कहते हैं प्लेन्स, वैलीज, छोटी मोटी वैलीज होती, वैलीज मतलब घाटियाँ जहाँ पर नदी भी होती है और छोटे मोटे पहाड़ भी होते हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर, मतलब ये जो ये जो हमारे लैंड फॉर्म है ये कहाँ होते हैं? ये हर कॉन्टिनेंट में होते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब अलग अलग जो कॉन्टिनेंट देखे होंगे ना आपने, सुना होगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट यानी बड़ी बड़ी सी जगह है। इन सब में क्या होते हैं? ये सारे लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। इसके अलावा ओशियन माने बड़े बड़े समुद्रों के अंदर भी पहाड़ होते हैं, आपने सुना होगा कभी, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े से पहाड़ होते हैं। ठीक है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, लिथोस्फीयर में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? लिथोस्फीयर में हमको देखने को मिलता है फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान, फॉर ग्रेजिंग लैंड, फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब ये जो घास के मैदान होते हैं ये ग्रेजिंग के लिए काम आते हैं। ग्रेजिंग मतलब जानवर यहाँ से अपना खाना लेते हैं, जो घास खाने वाले जानवर हैं वो ग्रास लैंड से क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं। एग्रीकल्चर होता है, इन पर खेती होती है जिससे कि हम लोग खाने की चीज़ें ले पाते हैं। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और लोग भी अपने घर इन मैदानों में बनाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादा कोई रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि रिस्की भी होता है। घूमना अच्छा लगता है लेकिन वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, है ना। लिथोस्फीयर यानी ज़मीन के नीचे हमें बहुत सारे मिनरल भी मिलते हैं, जैसे कि आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सोना, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? ज़मीन के नीचे से भी मिलते हैं। तो ये सब मिनरल भी हमें यहाँ से मिलते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर मतलब पानी और पानी के अंदर की जो चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। वाटर वाली चीज़ को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, इसमें पानी के बहुत अलग अलग सोर्स आते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़, और बहुत सारी अलग अलग पानी की चीज़ें आती हैं, जैसे कि रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें, सीज यानी समुद्र, ओशियन यानी बहुत बड़े बड़े समुद्र भी आते हैं, ETC। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हम जितने भी लोग जीते हैं, जीवन जीते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर, तीसरा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर, मतलब हवा का जो दबाव हमारे आसपास है, जो एयर हमारे आसपास आप देखते हैं, हवा एयर जो होती है, दैट सराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के आसपास है, हमारी अर्थ के चारों ओर क्या है? एयर का बहुत बड़ा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इसमें बहुत सारी जगह में हमारे यहाँ एयर है। बाकी दूसरे जो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे यूनिवर्स में, उन पर ये चीज़ें कम ही देखने को मिलती है। हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बहुत सारी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में फैली हुई। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ
होल्ड द एटमॉस्फियर अराउंड इट, मतलब हमारी जो पृथ्वी है स्टूडेंट, इसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ अर्थ से दूर नहीं जा पाती हैं, अर्थ के पास ही रहती हैं। इसलिए जितनी भी गैस हमारे आसपास प्रेजेंट है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों ओर होती है। इसके एक काम पहले इनको पढ़ लेते हैं पॉइंट्स को, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, लुक एट योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखो। मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू, मतलब आपके आसपास देखो कि जो ज़मीन है उसके क्या क्या काम हैं, ज़मीन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं या क्या क्या ऐसे फ़ायदे हैं उसके, या उस पर कुछ बनाया हुआ है या क्या है। वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, हमारे घर में जो पानी या हमारे स्कूल में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। ज़्यादातर वाटर हम लोग अंडरग्राउंड पीते हैं, ज़मीन के अंदर से बोरिंग से निकाल के। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में इसके क्या क्या यूज़ है ये देखिए। तो वाटर तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ये तो हर चीज़ में काम में आता है, ठीक है। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, हाउ, क्या कभी किसी को आपने पानी को बर्बाद करते देखा है और कैसे देखा है। ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी और फॉगी, मतलब आसमान में देखिए अपने स्कूल से जब आप आते जाते रहेंगे तो देखिए कि वो दिन कैसा है, उस दिन का वेदर कैसा है। क्लाउडी है मतलब बादलों वाला है, रेनी बारिश हो रही है, सनी है मतलब धूप निकली है, या फॉग है मतलब थोड़ा सा ठंडा सा माहौल है, धुंध जिसको कहते हैं फॉगी मतलब धुंध वाला, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने पढ़ लिया है। ये सब आपके क्वेश्चंस जैसे ही हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक टाइप से क्वेश्चन है तो इनके आंसर आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस, मतलब जो एटमॉस्फियर की बात हम कर रहे हैं वो हमें बचाता है, किन चीज़ों से बचाता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन, मतलब सन की गर्मी से बचाता है हमको हमारी एटमॉस्फेयर या एयर, और दूसरा सन से जो हार्मफुल रेज निकलती है, सन जो है उसके अंदर से कुछ हार्मफुल रेज निकलती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको हमारा एनवायरनमेंट या हमारा एटमॉस्फेयर हमारे तक नहीं पहुंचने देता है, ठीक है, उसे एयर में ही सोख लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि कौन कौन सी है, डस्ट, धूल के पार्टिकल होते हैं, वाटर की वेपर्स होती हैं, है ना, और बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस सारी हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है उस वजह से हमारा जो वेदर और क्लाइमेट है दोनों बदल जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, वेदर भी और हमारे यहाँ का क्लाइमेट भी। वेदर और क्लाइमेट का एक ही मतलब है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को या मौसम की जानकारी, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, मतलब पेड़ पौधे और जानवर इन दोनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। एनिमल किंगडम में कौन आता है, इंसान भी आते हैं इसमें, इंसान, जानवर, जो भी जीने वाली चीज़ें, जीवित चीज़ें जो होती हैं, जो लिविंग चीज़ें हैं वो मिलके बनाती हैं बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ, ये अर्थ में सबसे छोटी जगह होती है जहाँ पर हम रहते हैं और लिविंग चीज़ें रहती हैं। वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ऐसी जगह जहाँ पर ये एयर, वाटर और लैंड तीनों एक साथ चलते हों और लाइफ को सपोर्ट करते हों, वो जगह कम ही है। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट जो थिंग आई है उसको कहते हैं इकोसिस्टम।
क्या कहते हैं स्टूडेंट? इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" It reminds me of my home in Kerala. मतलब एनसीसी कैम्प में बातों बातों में जेसी ने क्या कहा? वॉट अ हैवी डाउन पोर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी जब आ जाता है ना उसको कहते हैं हैवी डाउन पोर, पानी का बहुत ज़्यादा भर जाना। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, मुझे डाउन पोर का नाम सुन के ही मेरे घर केरला की याद आ जाती होगी। यू शुड कम, मतलब आपको केरला आना चाहिए। एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation, मतलब बहुत सारा पानी भर जाता है कहाँ पर? जब ग्रीन फील्ड मतलब घास के मैदानों में और कोकोनट के जो जंगल या बड़े बड़े खेत होते हैं इनमें बहुत सारे कोकोनट लगते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर यही होता है कि बहुत सारे वाटरफॉल होता है, बहुत सारा पानी पौर करता रहता है। पौर यानी भर जाना, पौर से यानी भर जाना। तो हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, हीरा जो है वो जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला बंदा है। वी गेट नो रेन, उसने क्या कहा? हमारे यहाँ तो कोई रेन ज़्यादा होती नहीं है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, कीकर एक प्रकार के क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं, राजस्थान जैसा डेजर्ट है ना वहीं पर होते हैं। और सैंड रेत होती है। एज फॉर एज द आइज कैन सी, जहाँ तक आप देखो वहाँ तक आपको सिर्फ कीकर और सैंड यानी सिर्फ रेत और कीकर के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, मतलब सेड रवि, मतलब रवि ने कहा कि लेकिन आपके यहाँ कैमल भी तो होते हैं, ऊँट भी तो होते हैं, राजस्थान में रेगिस्तान में ऊँट भी होते हैं। चलिए तो यहाँ पर कुछ और बताया इकोसिस्टम के बारे में, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब इकोसिस्टम का मतलब कि जो लिविंग चीज़ें हैं, जो 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 लोग जीते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, ये एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप करते हैं, ठीक है, एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल चीज़ों के साथ, इन विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। सब लोगों में या इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ लेन देन होता है ना। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है या मटेरियल, या तो हम एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं या मटेरियल का। जैसे समझने के लिए समझिए बात को कि हम इंसान क्या करते हैं, हम ह्यूमन और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस हमारे सांस के थ्रू अंदर लेते हैं। वैसा ही जो प्लांट होते हैं वो इसका अपोजिट करते हैं, वो ऑक्सीजन हमको देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया, एक दूसरे से चीज़ें हम लेते हैं। हमारा यही सिस्टम इकोसिस्टम कहलाता है, जिसमें हम एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं, कोई ना कोई मटेरियल लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, कुछ काम करने को कहा गया आपसे कि स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट इन द स्टोरी। मतलब आप अपनी जगह के जहाँ आप रहते हैं वहाँ की फ़ोटो खींचिए या वहाँ का चित्र बनाइए। नेक्स्ट पेज देखते हैं स्टूडेंट। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट, अगर आप हमारे रेगिस्तान में या डेजर्ट में आओगे, यू विल सी स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। आपको तरह तरह के स्नेक, सांप देखने को मिलेंगे, लिजार्ड्स बहुत सारे अलग अलग प्रकार की छिपकलियां देखने को मिलेंगी, एंड मैनी इंसेक्ट और कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी आप देख पाओगे। रवि वंडर्ड, रवि को काफ़ी आश्चर्य हुआ, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे ऑफ पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब उन्हें ये लगा कि एनिमल
मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कि आपने अभी बात की कैमल की, कि कैमल सिर्फ आपको रेगिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। वेजिटेशन मतलब वहाँ के पेड़ पौधे, हर जगह के पेड़ पौधे वेजिटेशन अलग होते हैं। आप कभी माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे। जब आप हमारे नॉर्मल मैदान में खेतों में जाओगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं, और जो रेगिस्तान या डेजर्ट होते हैं वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे अलग अलग क्यों होते हैं। वे ऑफ पीपल लिव मतलब लोगों का रहने का तरीका भी अलग अलग क्यों होता है। वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह में इतना फर्क क्यों आ जाता है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओह यस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाइड, ये उन्होंने कहा कि हाँ ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, प्लेस के हिसाब से, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से सब चीज़ें बदल जाती, वहाँ का रहन सहन बदल जाता है, वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के एनिमल, सब चीज़ें अब अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग इकोसिस्टम के हिसाब से होती हैं। ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब हर वो चीज़, एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, ह्यूमन बीइंग इंसान हुए, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, हम हमारे आसपास की चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ऑफन, ज़्यादातर ऐसा होता है, ऑफन मतलब हमेशा, दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये चीज़ें एक दूसरे पर भी निर्भर करती हैं। जैसे हम हमारे सराउंडिंग पर, हमारे आसपास के इकोसिस्टम पर, हमारे सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं, तो हमारे आसपास की चीज़ों को भी हमारी ज़रूरत होती है। ठीक है, दे इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, मतलब यही चीज़ हमारा क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। मतलब इकोसिस्टम यानी पीपल्स या लिविंग बीइंग्स और अपने आसपास की चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से क्या चीज़ें लेते देते हैं, अपने सराउंडिंग से क्या लेते हैं, ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, मतलब इकोसिस्टम किस चीज़ का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है लार्ज रेन फॉरेस्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े घने जंगलों का। रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ बहुत बारिश होती है। ग्रास लैंड मतलब मैदानों में भी इकोसिस्टम होता है। डेजर्ट यानी रेगिस्तानों में भी क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। मतलब इकोसिस्टम यानी कि वहाँ रहने वाले पेड़ पौधे, प्लांट, वहाँ की इन्वायरमेंट और वहाँ रहने वाले एनिमल्स, ह्यूमन, इनमें क्या एक दूसरे से डिपेंडेंसी, एक दूसरे से क्या लेन देन करते हैं, ये वो हमारा इकोसिस्टम होता है। माउंटेन पर एक इकोसिस्टम हो सकता है। लेक, पानी के अंदर के जो जीव हैं वो भी डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। रिवर, ओशियन, इवन स्मॉल पॉन्ड, छोटे से तालाब में भी एक इकोसिस्टम होता है। वहाँ रहने वाले जीव जंतु भी, वहाँ रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स भी, एनिमल भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, और जिस पार्क में ये लोग खेलते हैं वो भी क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। यानी हर चीज़ जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ दिया है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है यहाँ पर। ऑन 5 जून एवरी ईयर, हर साल 5 जून को हम बनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हर साल 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बार्टर सिस्टम, इट इज़ द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें लोग एक दूसरे से बिना पैसे के चीज़ों का लेन देन करते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, ये ध्यान से देखते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, इंटरेक्ट विथ द एनवायरनमेंट। इंटरेक्ट मतलब मिलना जुलना, मिलने जुलने का मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति से मिलते हैं, मतलब वहाँ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ की चीज़ों का यूज़ करते हैं।
जैसे हम लोग एयर का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन गैस का, वो कहाँ मिलती है? वो हमें इन्वायरमेंट में ही मिलती है। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होता है उनका विथ द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और हम हमारे एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस मतलब जो हमारे बहुत पहले लोग रहते थे, जब हमारी शायद पृथ्वी बनी थी तब अर्ली ह्यूमंस रहते थे। एडॉप्टेड देम सेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, उन्होंने धीरे धीरे अपने आसपास के नेचुरल सराउंडिंग मतलब हमारे वातावरण के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया, मतलब हमारे आसपास के सिस्टम के हिसाब से जीना सीख लिया, उसको एडॉप्टेशन कहते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ, उन्होंने बहुत साधारण जीवन जिया। एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट, और अपनी ज़रूरतें रिक्वायरमेंट को फुलफिल यानी पूरा करते थे वो। फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो चीज़ें उनके आसपास हैं उनसे वो क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बदलता गया। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज, मतलब इंसानों ने लर्न यानी ह्यूमन यानी इंसान, लर्न यानी सीखे, क्या सीखे? न्यू वेज यानी नए तरीके सीखे। टू यूज़ एंड चेंज द एनवायरनमेंट, अपने आसपास के वातावरण को बदलने के और कुछ नई चीज़ बनाने के बहुत सारे तरीके सीखे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, उन्होंने खेतों में फसलें उगाना सीखा। क्रॉप यानी होती है फसल, जैसे गेहूँ है ना, जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब खेतों में होता है, तो इनको कहते हैं ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फसलें लगाना। डोमेस्टिकेट एनिमल, जानवरों को पालना। डोमेस्टिकेट यानी घरेलू जानवर, जैसे कि हम लोग काऊ को, बफेलोस को पालते हैं मिल्क के लिए, है ना, कुछ लोग हैंस को पालते हैं एग्स के लिए, मीट के लिए, तो ये सब क्या है? डोमेस्टिकेट एनिमल्स हैं। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक सेटल्ड लाइफ जीते हैं। सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह पर ही रहते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था? इंसानों के कोई घर नहीं होते थे, ना वो सेटल होते थे, वो कहीं भी घूमते थे, जहाँ उन्हें खाना मिल जाए वहीं रहने लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हर एक ही जगह पर रहते हैं, हमारी लाइफ को हमने सेटल किया है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, मतलब इंसानों ने व्हील यानी पहिए की खोज की, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी मशीनें बनाई। क्या करी? बहुत सारी मशीनों का इन्वेंशन किया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, मतलब बहुत सारा खाना हम बनाते हैं। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, बार्टर सिस्टम मतलब जो हमने अभी यहीं पे देखा था ऊपर, बार्टर सिस्टम क्या होता है? कि चीज़ों का एक्सचेंज कर लेना, हम सामान एक दूसरे से ले लेते हैं। ट्रेड स्टार्टेड, धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, लोगों ने खेतों में या चीज़ें बनाना चालू किया, उनको बेचना चालू किया, इसको ट्रेड कहने लगे। एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी। इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी, जिससे कि मटेरियल बनाया जाता है लार्ज स्केल पर, बहुत सारा सामान बनाया जाता है बड़े पैमाने पर। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ? तेज हो गया, मतलब लोगों का आना जाना फास्ट हो गया। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, कार्स बनाई, एरोप्लेन बनाए, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, मतलब चीज़ों का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन जानकारी का आदान प्रदान हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया, फ़ोन, इंटरनेट, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बनने लगी है। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और चीज़ें बहुत आसान सी हो गई हैं अब। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, मतलब क्यों हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ठंडा ठंडा वाटरमेलन समर गर्मी के समय क्यों पीते हैं? क्योंकि हमको कूल रखता है। हम रोस्टेड पीनट यानी कुछ दाने होते हैं, मूंगफली ऐसे दाने होते हैं, वो रोस्टेड यानी अच्छे गरम गरम सर्दियों में क्यों खाते हैं? क्योंकि सर्दी में वो चीज़ें हमें गर्मी प्रोवाइड करेंगी। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब इंसानों और
आसपास के वातावरण जो नेचर है उनके बीच में परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन अ हारमोनियस वे, मतलब इंसानों को एक अच्छे तरीके से जीवन जीना आना चाहिए हारमोनियस वे में। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि अ क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, मतलब ये बच्चे अपने आसपास के लश ग्रीन मतलब हरे भरे एनवायरनमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, अब जो रवि है उसको बुरा लग रहा है कि वो अपना प्लेग्राउंड में अब नहीं खेल पाएगा, उसका प्लेग्राउंड अब एक बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाला है। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, नूरी जो लड़की मिजोरम में रहती है उसने उसको बुलाया अपने एरिया में जहाँ पर एक नया वेकेशन के लिए, छुट्टी के लिए, और वहाँ पर एक नया एनवायरनमेंट या मौसम चेंज होने वाला है इसलिए। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, टीचर ने कहा कि आप गर्मियों की छुट्टियों में या हॉलीडेज में जहाँ जहाँ गए हैं उन जगहों के चित्र बनाइए, स्केच बनाइए, वहाँ की फ़ोटो बनाइए, है ना, लेके आइए इन चीज़ों को। सो स्टूडेंट, इट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। अब आपको क्या करना है, लेट्स डू में आप ही देखिए आपको क्या करना है। टॉक टू सम एल्डरली पर्सन टू योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, हमारे आसपास के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, एल्डर हैं, उनसे बात कीजिए और कुछ चीज़ें इकट्ठा कीजिए, कुछ जानकारी कलेक्ट करना है आपको। जैसे कि द ट्री इन हिज और हर नेबरहुड व्हेन ही और शी वॉज योर एज, मतलब जब वो आपकी उम्र के थे, जो बूढ़े व्यक्ति हैं जब वो छोटे थे तब उनके आसपास कौन से पेड़ पौधे प्लांट होते थे, ये पता लगाइए। द इंडोर गेम्स ही और शी प्लेड, वो उनके ज़माने में कौन से इंडोर गेम खेलते थे। हिज और हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, उनकी उम्र में उनको क्या खाना अच्छा लगता था, कौन सा फ्रूट पसंद था। हाउ डिड दे मेक देम सेल्फ कम्फर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, मतलब सर्दी और गर्मी के समय में वो अपने आप को कैसे अच्छे से रख पाते थे। ठीक है, और ये सब आंसर्स आपको एक चार्ट में या बोर्ड पर बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हियर इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर, यहाँ फर्स्ट चैप्टर का एंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।